हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। दोस्तों, हाल ही में जो 2021 में जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कोई सा भी अभी तक एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता होगा एक ना एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से ज़रूर आता है, और आज हम ऐसे ही टॉप 10 अपॉइंटमेंट्स लेकर आए हैं जो कि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही जो वीडियो आज हम देखेंगे, इसकी जो PDF फाइल है आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप SSC, रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी, सुशील चंद्रा जो हैं अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने किनकी जगह ली है? तो इन्होंने सुनील अरोड़ा जी का स्थान लिया है और अभी हाल ही में बने हैं सुशील चंद्रा जी। ये आपको याद रखना है। इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट है, सुशील चंद्रा जो भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आंसर है इसका, राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन एक बनता है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसकी स्थापना। तो 25 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था उसके एक दिन पहले ही 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इस तरह से आपको सभी पॉइंट को भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में नया मुख्य सांख्यिकीविद या फिर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है GP सामंत। डॉक्टर GP सामंत को हाल ही में मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने कितने 2 वर्षों के लिए भारत का मुख्य सांख्यिकीविद या फिर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया है? इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो छत्रपति शिवाजी का इन्होंने स्थान लिया है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि सांख्यिकीविद बने हैं अभी GP सामंत जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या फिर क्या बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है MA गणपति। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, MA गणपति जी बने हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं MA गणपति। इनको NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो इसकी जो स्थापना हुई है 1986 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम या फिर इसको क्या बोलते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, आतिश चंद्र जी को FCI का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये, आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम
के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात आई है एफसीआई की, तो एफसीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एफसीआई या इसको क्या बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना 14 जनवरी 1965 को। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या फिर क्या बोलते हैं यूआईडीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह सौरभ गर्ग को हाल ही में यूआईडीआई का कार्यकारी अधिकारी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है। तो सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और यह 1991 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। अब यूआईडीआई की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई का फुल फॉर्म है, जो कि क्या है, एक आधार सेवा है। आधार कार्ड इसी के द्वारा जारी की जाते हैं। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमान प्राधिकरण या एएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है संजीव कुमार जी को। आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण के ये अभी अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों आईएएस अधिकारी है संजीव कुमार और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारतीय विमान प्राधिकरण एआई के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना है। और एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान 2021 में ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बने हैं सुभाष कुमार जी, जो कि ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या एमडी नियुक्त किए गए हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये इमेज है इनकी, यहाँ पर देखिए। सुभाष कुमार को ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब ओएनजीसी की बात आई है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई है 14 अगस्त 1956 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर क्या बोलते हैं इसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। प्रफुल्ल चंद्र पंत या फिर इसको बोलते हैं एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फॉर्मेशन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किसे केंद्रीय जांच अन्वेषण या फिर इसको क्या बोलते हैं सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक बनाया है? तो दोस्तों ये बने हैं अभी सुबोध कुमार जायसवाल जी, सीबीआई के नए निदेशक। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल एक आईपीएस अधिकारी हैं। इनको केंद्रीय जांच अन्वेषण का महानिदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा सीबीआई की बात आई है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1963 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में क्वेश्चन आपके सामने है, 48वें मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इसका आंसर है
NV रमन, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? ऐसे बोबड़े का स्थान इन्होंने लिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 48वें बने हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर। NV रमन ने 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। शरद अरविंद बोबड़े का इन्होंने स्थान लिया है। तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो CJI या फिर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी तो आपकी उनको अपडेट मिलती रहेगी।